हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू 300 डेज साइकिल कोडिंग चैलेंज। और आज हमारा डे 48 जिसमें हम सॉल्व करने वाले स्वेप केथ एलिमेंट प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक एरे दिया होगा, हमारे पास एक के वैल्यू दी होगी। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के केथ एलिमेंट को एंडिंग से जो केथ एलिमेंट है उन दोनों को स्वैप कर देना है। तो सिंपल होने वाली हमारी आज की प्रॉब्लम भी। सबसे पहले हम कोड हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, है ना। प्रॉब्लम पर आ जाएंगे। देन प्रॉब्लम पर आने के बाद में जैसा कि अपनी सारी वीडियोस में आपको समझाता हूँ कि पहले आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ना है, एग्जाम्पल को देख के समझना है, देन कंस्ट्रेंट वगैरह देखने हमारे कोड पे क्या क्या कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख लेंगे कि हमारे कोड को किस कॉम्प्लेक्सिटी में कोड को पास होना होगा। देन यहाँ पे टॉपिक टैग वगैरह हम देख लेंगे। तो पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन एन एरे ARR, फिर द केथ एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर द केथ एलिमेंट फ्रॉम द एंडिंग। लाइक स्टार्टिंग का जो केथ एलिमेंट है उसको एंडिंग का जो केथ एलिमेंट है उन दोनों को स्वैप कर देना है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है वन बेस इंडेक्सिंग इन्होंने मानी हुई है, ठीक है। वन बेस इंडेक्सिंग है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो के होगा स्टार्टिंग के केथ एलिमेंट के लिए हमको k-1 करना होगा, एंडिंग में तो हम साइज में से k- कर देंगे सिंपली। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। तो के हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो थर्ड एलिमेंट स्टार्टिंग में 3 हो जाएगा, एंडिंग से 6 हो जाएगा, दोनों को स्वैप कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज़ आपको लिखी हुई मिल जाएगी। उसके बाद करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो हमारे पास सेकंड एग्जांपल में सेकंड दिया हुआ था, तो सेकंड पे यहाँ पे 3 था, ठीक है। एंडिंग में यहाँ पे क्या था, 1 था, दोनों को स्वैप कर दिया। तो देखो 1 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 में हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड ऑर्डर 1 स्पेस एंड ऑर्डर 1 कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है हमारी दोनों की, स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब बात करते हैं कंस्ट्रेंट की। तो एरे का जो साइज है और के का जो साइज है वो 1 से लेकर 10⁻6 तक हो सकता है। और हमारा जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो 10⁻- लाइक 10⁻10�9 से लेके पॉजिटिव के 10⁻9 तक हो सकता है। कंपनी वगैरह आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक टैग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे एरेस एंड डेटा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब सोल्यूशन की बात करें तो हम कोड एडिटर पे आ जाते हैं। ये कोड भी हमारा बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है। पहले हम यहाँ पे C++ लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं। हम बात करते हैं सोल्यूशन की। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक इफ वाली कंडीशन लगानी है कि आपका के लेस देन इक्वल ए डॉट साइज है, ठीक है, ए डॉट साइज है। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल को लिखा मैंने क्योंकि हमको पता है कि वन बेस इंडेक्सिंग हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। यहाँ पे सिंपली एक इनबिल्ट स्वैप फंक्शन होता है, मैं इसको कॉल कर लूंगा स्वैप एरे ऑफ k-1 में। जैसे आपको बता दिया था स्टार्टिंग वाले एलिमेंट के लिए हमको k-1 लिखना होगा, एंडिंग वाले एलिमेंट के लिए आपको क्या लिखना होगा, ए डॉट साइज माइनस के लिखना होगा, सिंपली ए डॉट साइज माइनस के। लास्ट में आके सेमीकोलन लगा के कंपाइल एंड रन करके इस कोड को हम चेक कर लेते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे हमारा ये कोड रन कर रहा है या नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड आप देख सकते हैं कि सिंपल टेस्ट केस पे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। अब इसे हम सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा ये कोड सारे टेस्ट केस को पास कर पाता है या नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि टेस्ट केस पास हो रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट कि हमारे जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए थे हमारे इस कोड ने सबको पास कर लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ 300 डेज टेक्निकल कोडिंग चैलेंज। थैंक यू सो मच।